दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि बोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांतों को और बुद्धिमानों के वचनों को और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और शिक्षा बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बातें ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधलोक की नाई उनको जीवित कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निकल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। तू हमारा साझी हो जा और हमारा एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तो उनके संग उनके मार्ग में ना चलना और उनकी डगर में पाँव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वे बाजारों की भीड़ में पुकारती है और फाटकों के बीच में नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न होगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट को सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उड़ेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना को मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भया पड़ेगा, वरन आंधी के नाई तुम पर भया पड़ेगा, विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से कैसा बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सारी सम्मति को ना चाहा, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे भी अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आगा जाएंगे, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, नीति वचन पहला अध्याय हमें जो महत्वपूर्ण शिक्षा है वो ये देता है। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन कुछ जो बात अभी हमें समझ में आती है रिसेंटली मोटी मोटी, वो ये है कि हमें गलत मार्ग पर नहीं जाना है, प्रभु के वचन का डर रखना है। और दूसरा, लालच और चोरी से हमें बैर रखना है। और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की शिक्षा को सुनकर अनसुनी ना करें। अगर अभी हम परमेश्वर की शिक्षा की उसकी उसकी ताड़नाओं का मूल्य नहीं जाने ना, तो आगे चलकर परमेश्वर हमें मतलब परमेश्वर ये वचन हमें बतलाता है कि अगर अभी तुम मेरी नहीं सुन रहे ना, तो अगर आगे चलकर तुम जब समस्या में पड़े तो मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। परमेश्वर ये वचन को लेकर हमें समझाना चाह रहा है। तो ये हम सभी के लिए एक चेतावनी भी है और एक करेक्शन भी। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।